गौरव की बात है कि हमारे उन सैनिकों ने जो आतंकवाद को जवाब दिया है, तो देश का हर व्यक्ति उस सैनिक के साथ है कि आतंकों में जब भी कभी कोई ऐसी घटना होगी तो देश का हर व्यक्ति उस सैनिक के साथ है। इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमारी महिलाओं के लिए जो भी आग उठा के देखेगा हम उसके लिए क्या बात करना चाहेंगे। हम उसके लिए ये जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी हमारी महिलाओं के ऊपर जो भी आग उठा के देखेगा हम उसके लिए बड़ा एक्शन लेंगे, उसके बारे में क्या बताएंगे। बिल्कुल सही। हमारी हर भारतीय नारी का, जिन बहनों का वहाँ सुहाग छीना, इसका मतलब उस औरत का तुमने सारा सम्मान और जीवन खत्म कर दिया। अगर ऐसी आतंकवादी घटना होंगी तो हम उन व्यक्तियों को नहीं छोड़ेंगे। ये नारी के सम्मान की बात है और आपने देखा होगा मिशन सिंदूर इसी के ऊपर आधारित था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आप भारतीय सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। वो किस तरीके से देश की सीमा के ऊपर खड़े होकर हमारा और हमारे सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद का क्या मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम उनका हृदय की गहराई से आभार, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज मुझे गर्व है कि मेरे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है। उसने एक बात कही थी कि जिसने हमारी माताओं का सिंदूर उजाड़ा है उनको हम घर में घुस के मारेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मोदी जी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि अगर कोई हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा तो हम उसको घर में घुस के इतनी गहरी चोट मारेंगे कि उसको सदियां लग जाएंगी वापस खड़े होने में। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्शन लिया था ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। देखिए जी, ऐसा होता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलने का मतलब जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। पूरा विश्व मीडिया आज इस चीज़ को देख रहा है कि कैसे भारत ने मात्र 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने में टेक दिया। उन्होंने हजारों ड्रोन हमारे ऊपर फेंके लेकिन एक भी ड्रोन हमारी सीमा को टच नहीं कर पाया। ये जो पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बार बार अटैक कर रहा है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे। उसके लिए मोदी जी ने हमारी सेनाओं को स्पष्ट संदेश दे रखा है कि वो गोली चलाएं तो आप गोला चलाओ, अगर वो एक गोली चलाएं तो आप गोलियां गिनना मत। ये मोदी जी का स्पष्ट संदेश है और आप आने वाले वक्त में देखेंगे सीज फायर की जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ये जो आप भारत के जो सैनिक है उनको आप क्या संदेश देना है, कितना प्राउड फील हो रहा है आपको। देखिए जी, भारत के सैनिकों को और जो हमारे 26 पर्यटक शहीद हुए हैं उनके परिवारों को इन तिरंगा यात्राओं के माध्यम से एक ही संदेश है कि पूरा भारत 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके पीछे कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और वो जो भी एक्शन लेंगे हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बात कही थी कि हमारे भारत की महिलाओं को कोई भी आग उठा के देखेगा, सिंदूर उजाड़ने की बात कहेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसके एक्शन के लिए आप क्या बोलेंगे। अब आप देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको लीड करने वाली हमारी 2 बहनें हैं। एक मेनका सिंह जी हैं, कुरैशी जी हैं, और उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। और जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है, आज भारत की जो मातृशक्ति है उसका लोहा पूरे विश्व ने देख लिया है। मैं यही कहना चाहूँगा जो पहलगाम में हुआ वो ऐसा आज तक नहीं देखा गया है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको ये तिरंगा यात्रा देख के कितना प्राउड फील हो रहा है। देखो, अब इतनी बात है कि देश का अगर मैं नागरिक हूँ और देश प्रेमी हूँ तो तिरंगा यात्रा एक अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। और हम देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हमारे सैनिकों के लिए सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ जो हमारा रक्षा करता है और उनके लिए हमारे गर्व और क्या हो सकता है जो हमारे। इस तिरंगा यात्रा के बारे में आप भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम संदेश यही देना चाहें जो मेरे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। सिंदूर की जो गौरव का दिन है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हमारी बहनों ने पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकवादियों को अटैक किया है, उसी की खुशी के अंदर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये आपके लिए कितनी गौरव की बात है। बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी बहनों ने पाकिस्तान के बेस को उतार दिया है। 11 बेस और 90 के करीब आतंकवादियों को मार दिया है। उसी की खुशी के अंदर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आतंकी हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्शन लिया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे। हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं है। अगर आतंकवादियों के लिए अगर ऐसे करते रहे तो पाकिस्तान के टुकड़े मोर्चा केशवपुरम से। तो ये जो तिरंगा यात्रा ये निकली है, इसके बारे में आप भारत के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। जो
पीछे पाकिस्तान द्वारा जो हरकत की गई थी कश्मीर में पहलगांव में, उसके खिलाफ जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, तो उन्हीं के शौर्य को लोगों तक पहुंचाने के किस प्रकार के हमारे भारतीय सेना ने जवानों ने कार्य किए और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसकी आगे हिमाकत नहीं होगी कि इस प्रकार कार्य कर सके। तो इसी लोगों में जज्बा जगाने के लिए उन हमारे जो कुछ हमारे सैनिक शहीद भी होते हैं तो उनके सम्मान में, क्योंकि आज जो हम सुरक्षित हैं उन्हीं सेना के द्वारा में घर में अपने सुरक्षित रह सकते हैं, उनके सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। घर घर तिरंगे द्वारा लगातार हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकालते हैं छोटे छोटे समूह में। तो जो भारत के नागरिक भारत के होके ही पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, इनके आप क्या बोलना चाहिए? ऐसा ये जो है हमारे देश के में भारत माता की क्या चंद रहते हैं, पहले भी रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देश है तो हम सब है, तो पहले देश है उसके बाद आपका धर्म या किसी भी जात के हो वो आता है, पहले हमारा राष्ट्र है उसके बाद ही किसी को रखे अच्छा रहे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर लागू किया है, ये एक्शन लिया है, ये पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जो उनके क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधि हुई तो पहलगाम में आतंकवादी हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उसके खिलाफ ये सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है जो उनके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। हमने किसी आम नागरिक को पाकिस्तान का नहीं मारा, जो आतंकवादी ठिकाने थे 100 के करीब लगभग उन आतंकवादियों को मारा था, तो हमारा ऑपरेशन उनके खिलाफ और आगे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अगर उन्हें फिर हिमाचल फिर इसी प्रकार जवाब मिलेगा। पाकिस्तान इस शेयर पाइप को लेकर तो बार बार आतंकी हमले कर रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बार बार मुझे लगता है अब आगे इसकी हिमाकत नहीं होगी और हिमाकत होगी तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया अगर कोई भी आतंकवादी कह दे तो उसको हम वार माना जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हमले के बाद एक बात बोली थी कि हमारी महिलाओं के ऊपर जो भी आंख उठा के देखेगा या जो भी उनका सिंदूर उजाड़ने की बात कहेगा, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा, कोई भी हमारी भारतीय नारी है, आपने देखा होगा सेना के जो हमारे अधिकारी उन्होंने ब्रीफ किया कि आगे किस प्रकार हमने आतंकवादियों को नष्ट किया था और आगे मुझे तो नहीं लगता उनकी हिमाकत होकर फिर भी उन्होंने कभी गलती की तो इससे कड़ा जवाब मिलेगा। यात्रा में आपके लिए क्या गौरव की बात है? देखिए जिस तरह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे मोदी जी की योजनाएं और सेना ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसी के लिए पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। आज भी विधानसभा में भी सेना सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो भारत इंडिया के वीरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संदेश देने के लिए और ये सेना को बताने के लिए देश के एक एक नागरिक का एक एक खून का कतरा सेना के लिए और देश की रक्षा के लिए तैयार है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो एक्शन लिया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? बाद में बताऊंगा, सुनाई नहीं दे रहा आवाज है ना, आवाज की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये एक्शन लिया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मोदी जी ने ये कदम उठाया है और पूरा विश्व मोदी जी के साथ है, क्योंकि आतंकवाद को कोई भी बढ़ावा देना नहीं चाहता। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे ठप हो जाएगी। भारत इसी तरह से किसी भी प्रकार की व्यापार बंदी नहीं करेगा। जो भारत के लोग ही भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए वो देशद्रोही हैं, वो देश प्रेम नहीं रखते, राष्ट्र प्रेम नहीं रखते, इसलिए वो मोदी जी के नहीं बल्कि देश के खिलाफ बोलते हैं। और जो साइबर क्राइम वगैरह कर रहे हैं इंडिया के लोग, पाकिस्तान को बता रहे हैं चीजों के बारे में, उसके बारे में इसमें कोई संदेह नहीं है। साइबर क्राइम के अंदर भी जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो उस पर जुड़े हुए हैं और भारत सरकार ने कड़ा कदम उठा लिया है। आने वाले समय में साइबर क्राइम बिल्कुल देश से खत्म होगा। तो आप भारत की सेना के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत की सेना को नमन है, वंदन है। हमारे देश की सेना ने साबित कर दिया और जो सैन्य शक्ति है, जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं, वो ये साबित हो गया है, विश्व को पता लग चुका है कि भारत नंबर 1 है। ये भारत की कितनी गौरव की बात है, आपको कितना प्राउड फील हो रहा है? हमें नहीं, पूरी जनता को प्राउड है और जिस तरह से साबित कर दिया है कि कोई भी पूरे विश्व के अंदर किसी देश की हिम्मत नहीं है भारत के ऊपर किसी तरह का अटैक करने की या आतंकवाद को फैलाने की।
हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जी आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम।